Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is structures of the glucose. We have already discussed about the glucose contain one aldehyde group, one primary alcoholic group and 4 secondary alcoholic group. This different type of component which is contained with the glucose are proved by the different type of reaction. मतलब ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है. इसको हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के द्वारा प्रूव किया है, जिसके बारे में हमने बताया भी आपको. ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बेयर ने प्रपोज किया था और उस ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने आपको बताया है पिछले क्लास में. और इसमें जो OH ग्रुप हैं, इस क्लास में हमको क्या बताना है कि जो ग्लूकोज में OH ग्रुप हैं, जो ग्लूकोज में OH ग्रुप हैं, वह OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस किस कार्बन से कैसे OH ग्रुप अरेंजमेंट है. मतलब CHO CHOH का होल 4 CH2OH, यह जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था बेयर ने प्रपोज किया था. तो उस OH का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या वह बिल्कुल सेम डायरेक्शन को ऑब्टेन करते हैं या डिफरेंट डायरेक्शन को ऑब्टेन करते हैं, या OH का पोजीशन कार्बन से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है. इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी हम इस क्लास में करेंगे. तो यहाँ लिखे भी हैं द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट OH ग्रुप. द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट OH ग्रुप वाज डिटरमाइंड बाय एमिल फिशर. जो कार्बन में OH ग्रुप है, कार्बन में जो OH ग्रुप है उसका एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या है और उसके एग्जैक्ट अरेंजमेंट को प्रपोज किया था एमिल फिशर ने. हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि नाम उसका आपको जानकारी हो जाए कि कौन दिया था. बेयर ने सिर्फ बताया था ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन एमिल OH का कॉन्फ़िगरेशन बताया था कार्बन एटम से, कार्बन से कैसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन कौन कार्बन से कौन OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. अब एग्जैक्ट configurations of the glucose, gluconic acid and saccharic acid are represented. अब उस ग्लूकोज का हम कॉन्फ़िगरेशन, उस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के साथ उसका OH का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे ग्लूकोज में हमने बताया था कि CHOH का 4 टाइम्स और CH2OH है. इसमें जो 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है. इस OH का 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है. तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एमिल फिशर के अनुसार. तो CHO यह तो श्योर कर रहा है कि हम एल्डिहाइड ग्रुप हैं, इसके साथ 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड 6 कार्बन पे CH2OH है. ध्यान दीजिएगा इसको. इस OH का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1H इधर OH हो जाएगा. पहला कार्बन CHO से ही है, दूसरे कार्बन में H इधर है लेफ्ट साइड में और OH राइट साइड में है. तीसरे कार्बन में इसका अपोजिट मिलेगा, कायरल जिसको बोल सकते हैं, HO और H. चौथे कार्बन में अरेंजमेंट हमारा इस टाइप से होगा, H और OH. पांचवें कार्बन में अरेंजमेंट हमारा OH H एंड OH हो जाएगा. यह ग्लूकोज का OH कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे स्ट्रक्चर है. ध्यान दीजिएगा कि OH कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर यह मिलेगा. और बेयर ने क्या बताया था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ग्लूकोज में एक 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है. इस स्ट्रक्चर को मतलब इसका सीधा संबंध, सीधा स्टेट कार्बन बिल्कुल स्टेट में है, इसको बताया था बेयर ने
लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है OH का, इसको प्रपोज किया था इमिल फिशर ने। तो ये हमारा हो जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरी बात आ रही है ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा यह है, तो ग्लूकोनिक एसिड में ग्लूकोनिक एसिड है तो एसिड लिख दिया, इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें। तो CHO चेंज किस में हुआ था, COOH में। कब, कि जब इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करा दें, इस पूरे ग्लूकोज का रिएक्शन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यह चेंज होता है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। अब उस ग्लूकोनिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उनका अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे, तो COOH है, CH एंड OH, तीसरे कार्बन पे कायरल कार्बन आ जाएगा, तीसरे कार्बन हमारा कायरल हो जाएगा, HO और H, पुनः CH एंड OH, 1 2 3 4 5, ठीक है, H एंड OH 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो जाएगा CH2OH। इसको पढ़ते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड, इसको क्या पढ़ते हैं हम, ग्लूकोनिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड का मतलब हो गया कि दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, और सैक्रिक एसिड कैसे मिलता है, जब इन दोनों को ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दें तो हमारा मिलेगा क्या, सैक्रिक एसिड, यानी कि COOH, CH एंड OH, CH, यहाँ पे हो जाएगा इसका अपोजिट HO, HOH, CH एंड OH, 1 2 3 4 5 में H एंड OH एंड CH2 सॉरी COOH, यहाँ हो जाएगा COOH। यह इसको पढ़ते हैं हम सैक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिक एसिड। तो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द OH ग्रुप ऑफ द डिफरेंट कार्बन एटम वाज प्रपोज्ड बाय द इमिल फिशर इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा। मोनोसैकेराइड में क्या आएगा, फ्रक्टोज आएगा। तो पहले हम ग्लूकोज की बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड में। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड में किसका कॉन्फ़िगरेशन, तो OH ग्रुप का ही कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे लिखे हैं कि द करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज इज द D+ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का करेक्ट नेम होता है वह नेम क्या है, D+ ग्लूकोज। प्लस का रिलेशन कैसे है, इसको आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि अगर किसी कंपाउंड पे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं तो वह कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो वहाँ पे जो साइन आएगा प्लस आएगा। अगर वह कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा साइन क्या आता है, माइनस आता है। तो इसी का रिलेशन यहाँ प्लस और माइनस का है, अभी बता रहे हैं आपको। समझ में थोड़ा सा ये टिपिकल है, समझ में आ जाएगा अभी कि करेक्ट नेम ऑफ द ग्लूकोज इज द D+ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो करेक्ट नेम है वह D+ ग्लूकोज है। प्लस मतलब रोटेशन, ग्लूकोज पे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं तो वह क्लॉकवाइज में रोटेट कराता है, और क्लॉकवाइज में रोटेट करने को क्या बोलते हैं हम, डेस्टो रोटेटरी। डी क्यों बोले हैं ग्लूकोज को, इसके लिए बता रहे हैं। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयरफॉर इट्स इंस्यूमेर इज कॉल्ड L- ग्लूकोज। डी और L इन दोनों का रिलेशन ग्लूकोज के 5वें कार्बन से है। 5वें कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड में है तो उसको हम बोलेंगे D ग्लूकोज। क्या बोलेंगे उसको हम, D ग्लूकोज। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे CHO, इमिल फिशर प्रोजेक्शन का इमिल फिशर स्ट्रक्चर है।
CHO H OH CHO H, तीसरे कार्बन पर अपोजिट हो जाता है, चौथे कार्बन पे H एंड OH, पांचवें कार्बन पे H एंड OH एंड CH2OH। यहाँ ध्यान दीजिएगा CH2OH है। 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे OH हमारा राइट साइड में है। पांचवें कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा है उसका पोजीशन क्या है, राइट साइड में है। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, D होगा। इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, D होगा। यह D पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वह लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाएगा। मान लीजिए D हमने लिखा, इसको क्या लिखे, D ग्लूकोज लिख दीजिए। D या पांचवें कार्बन से समझिएगा कि पांचवें कार्बन से OH हमारा राइट साइड में है। पांचवें कार्बन से OH हमारा किस साइड में है, राइट साइड में है। तो इसके लिए क्या वर्ड हमने यूज किया, कैपिटल D। अब कैपिटल D का मतलब डेस्टो रोटेटरी नहीं, वह ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड है, डेस्टो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। यह OH के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है सिर्फ हमारा D, और डेस्टो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, प्लस साइन माइनस साइन, यह इसका रिलेशन उस कंपाउंड के नेचर से है कि वह लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो पांचवें कार्बन पे OH हमारा राइट साइड में, तो इसके लिए क्या हो गया, D। अब इसका एक्चुअल नेम कर रहा प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। इसका मतलब हुआ कि पांचवें कार्बन पे OH राइट साइड में है, तो इसके लिए हमने D यूज किया। प्लस अगर क्यों यूज किए, प्लस इसलिए यूज किए क्योंकि यह लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। प्लेन पोलराइज को लाइट को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसका मतलब साइन क्या आ गया हमारा, प्लस। अब प्लस को बोलते क्या हम, डेस्टो रोटेटरी। इस D का रिलेशन डेस्टो रोटेटरी से नहीं है, यह डेस्टो रोटेटरी लिवो रोटेटरी का रिलेशन प्लस और माइनस से है। इसको ध्यान में रखिएगा कि D प्लस ग्लूकोज इसलिए है कि यह लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। जब इस पर प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं तो लाइट को ये किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। उसके लिए हमारा साइन क्या है, प्लस। और D किसके लिए है कि पांचवें कार्बन जो काइरल कार्बन है, यह जो है OH, पांचवें कार्बन हमारा क्या, ये हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा, ये हमारा एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा टोटल मिलकर के। तो यह पांचवें कार्बन से OH हमारा राइट साइड में, इसलिए हमारा इसके लिए क्या है, D। यह D प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। D जो है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को यह एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे प्लस और माइनस का सिंबल में क्या आएगा, माइनस। D माइनस ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे, D माइनस ग्रुप, D माइनस ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि OH का तो पोजीशन हमारा राइट साइड में है ना, केवल यह कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। यह कंपाउंड जो है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, जब एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो हमारा साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन D के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि OH ग्रुप अभी भी हमारा किधर साइड में है, राइट साइड में है। दूसरी बात कि अगर हम इसको, इस OH ग्रुप को हम लेफ्ट साइड में लिखना है, HO और H, ध्यान दीजिएगा, तब हमारा कन्फिगरेशन क्या आएगा, कैपिटल L आएगा। और इस कैपिटल L का मतलब लिवो रोटेटरी नहीं हुआ। यह L किस लिए आया है, पांचवें कार्बन से जो OH ग्रुप है वो हमारा लेफ्ट साइड में है, इसके लिए कैपिटल L आया है। पांचवें कार्बन से जो OH ग्रुप है वो किधर हमारा, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसके रिलेशन OH से है, न कि यह लिवो रोटेटरी से है। OH हमारा लेफ्ट साइड में आया तो कैपिटल L हो गया। कैपिटल क्या हो गया, L हो गया। अब यह बात हो सकता है कि माइनस, क्या यह माइनस हो सकता है, तो हम कहेंगे यह इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा तो माइनस हो जाएगा, या प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड में घुमाएगा तो प्लस ही होगा। बात समझ में आ रही है ना, कि यह अगर लाइट को
क्लॉकवाइज घुमाएगा तो यल भी प्लस हो सकता है। लाइट को अगर यह क्लॉकवाइज घुमा दे तो यह भी प्लस हो सकता है, या लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे तो यह हमारा यल माइनस हो सकता है। न कि यल आ गया तो माइनस लिख देंगे, डी आया तो प्लस लिख देंगे, यह ऐसा कभी संभव नहीं है। यह एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि वह कंपाउंड की नेचर क्या है, वह प्लस है कि माइनस है, वो डेस्टो रोटेटरी है कि लिवो रोटेटरी है, वह क्लॉकवाइज को लाइट को घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज को घुमा रहा है। यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। लेकिन डी और यल हमारे हाथ में है कि अगर डी और यल को पहचानने का तरीका यही है कि पांचवें कार्बन पे OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो हम तुरंत कह देंगे वो डी कन्फिग्रेशन है, और पांचवें कार्बन से अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसका कन्फिग्रेशन क्या है, यल है। इज दैट क्लियर कि डी और यल का रिलेशन क्या है, OH ग्रुप से है। और लिवो रोटेटरी और डेस्टो रोटेटरी का रिलेशन क्या है, उस लाइट उस कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड किधर घुमा रहा है लाइट को, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस साइन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस साइन। अगर प्लस साइन है तो वहां पढ़ेंगे डेस्टो रोटेटरी। इस डी का मतलब डेस्टो रोटेटरी नहीं हुआ, कैपिटल डी का मतलब डेस्टो रोटेटरी नहीं हुआ, कैपिटल डी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, पांचवें कार्बन से जो OH ग्रुप है उसके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, न कि डेस्टो रोटेटरी से है न तो लिवो रोटेटरी से है। डेस्टो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी का रिलेशन सिर्फ प्लस और माइनस से होता है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अभी और भी बहुत चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी कि कब अल्फा बोलेंगे और कब बीटा बोलेंगे, ये भी हमको ध्यान देना है। अभी तो हम इस पर बात कर रहे हैं। करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज इज डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयरफॉर इंस्यूमर्स इज कॉल्ड यल माइनस ग्लूकोज। अब ये कह रहा है कि यल के आगे माइनस लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यल जब भी जहां भी लिखा जाएगा वो माइनस ही होगा। यल प्लस भी हो सकता है, यल माइनस भी हो सकता है। यल माइनस इसलिए किया जा रहा है कि जो ग्लूकोज का इंस्यूमर्स है, ग्लूकोज का जो इंस्यूमर्स है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है। ग्लूकोज का जो इंस्यूमर्स बन रहा है वो लाइट को किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। इसलिए इसके लिए हमारा साइन क्या आया, माइनस आया है, ठीक है। और यल किसने आया कि जब ग्लूकोज का इंस्यूमर्स बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का इंस्यूमर्स है CHO, CH एंड OH, CHO एंड H, CH एंड OH, CH एंड OH, CH2OH। अब इसका देखो ना, इसका क्या बनेगा, कायरल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करो तो CHO में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि सामने शीशा में देखेंगे तो सामने ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा CHO एंड H, CH एंड OH, CHO एंड H, CHO एंड H, 1 2 3 4 5 एंड CH2OH हो गया। ठीक इसका सारे पोर्शन राइट साइड में जो थे वो लेफ्ट साइड में आ गए, लेफ्ट वाले पोर्शन राइट साइड में आ गए, तो ये इसका इंस्यूमर हो गया। ये क्या हो गया, इंस्यूमर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये पांचवा कार्बन OH राइट साइड में है तो हमने इसके लिए D लिखा, पांचवें कार्बन को OH हमारा लेफ्ट साइड में आ गया, इसके लिए हमने क्या लिखा, यल लिख दिया। यह D के फॉर्म हो गया, यह यल के फॉर्म में हो गया। अब यह यल के फॉर्म हो गया तो लाइट को किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो इसके लिए साइन क्या गया हमारा, माइनस। इसके लिए साइन क्या हो गया, माइनस। यह लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा था, लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा था, इसके लिए साइन क्या आया, प्लस आया। डी का रिलेशन क्यों है, क्योंकि डी में OH राइट साइड में है और इसमें OH लेफ्ट साइड में आ गया तो यल में आ गया, या राइट साइड में आ गया तो क्या हो जाएगा, डी फॉर्म में हो गया। ये डी फॉर्म हो गया, ये हमारा यल फॉर्म में हो गया। समझ में आ गई बात। उसी चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और कोई बहुत बड़ा चढ़ा कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो तो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। हम इतना भी से भी काम चला सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपको भूलने ना पाए। पुनः एक बार इसको पढ़ करके आप उसको समझ भी जाए कि डी और यल का संबंध क्या है, कैपिटल डी और कैपिटल यल का संबंध क्या है। तो कैपिटल डी और कैपिटल यल का संबंध भी हमने आपको बता दिया, और प्लस और माइनस का भी संबंध बता दिया कि डी प्लस भी हो सकता है, कैपिटल डी प्लस भी हो सकता है, कैपिटल डी माइनस भी हो सकता है।
ग्लूकोज को हमने लिखा डी प्लस ग्लूकोज, यही फ्रक्टोज आएगा तब क्या लिखेंगे, डी माइनस फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज। जैसे मान लीजिए हमने फ्रक्टोज लिखा कि CH2OH, C डबल बॉन्ड O, पुनः C आ गया, ठीक है। तीसरे कार्बन पे HO एंड H, CH एंड OH, C 1 2 3 4 5। अब देखो H एंड OH पांचवें कार्बन से किधर है, पांचवें कार्बन पे OH ग्रुप किधर है, राइट साइड में है, पांचवें कार्बन पे OH राइट साइड में है, और यहाँ क्या हो गया हमारा CH2OH हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा, D आएगा। और किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का है, किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का है, या फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और कन्फिगरेशन OH का राइट साइड में है तो हमने D लिखा, लेकिन यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है, लाइट को किधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज में। जब लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, डी माइनस फ्रक्टोज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, डी माइनस फ्रक्टोज। तो डी प्लस भी हो सकता है और डी माइनस भी हो सकता है, और प्लस और माइनस का रिलेशन किससे है, कंपाउंड के नेचर से है। कंपाउंड अगर वह क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस, कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, माइनस बोलेंगे, ठीक है। सही समझ में आ गया ना ये। तो यही हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा है कि यहाँ पे लिखे द लेटर डी एंड एल यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड टू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द OH ग्रुप। किसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, OH ग्रुप। वेयर एज एल्जेब्रिक साइन प्लस एंड माइनस विथ इन द ब्रैकेट आफ्टर द लेटर डी एंड एल, डी और एल के बाद जो ब्रैकेट में प्लस और माइनस का रिलेशन है वह किससे है, ऑप्टिकल रोटेशन से है। कि प्लस अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो डेस्टो रोटेटरी है, कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया लाइट को तो वो लिवो रोटेटरी हो गया। इट मे बी नोटेड दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन, यहां हमने स्पष्ट कर दिया है कि डी और एल का रिलेशन किससे नहीं है, ऑप्टिकल रोटेशन से नहीं है। कैपिटल डी और एल का रिलेशन ऑप्टिकल रोटेशन से हमारा नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल डी और एल का रिलेशनशिप हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है। पांचवें कार्बन से जो OH ग्रुप अगर राइट साइड में जुड़ा है तो वह हमारा डी होगा, और पांचवें कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसका रिलेशन हमारा एल होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे मोनोसैकेराइड जिनका कॉन्फ़िगरेशन डी है वह या तो डेस्टो रोटेटरी भी हो सकता है, लिवो रोटेटरी हो सकता है। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाएगा या लेफ्ट साइड में घुमाएगा। राइट साइड में घुमाया तो प्लस डेस्टो रोटेटरी, लेफ्ट साइड में घुमाया तो माइनस लिवो रोटेटरी। या प्लस माइनस कौन घुमाता है कौन नहीं घुमाता है, यह तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको तो आपको तैयार करना पड़ेगा। लैब में जाएंगे, कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड का घोल बनाएंगे, उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वो कंपाउंड उस लाइट वो कंपाउंड उस कंपाउंड को किधर घुमाता है, वो कंपाउंड उस लाइट को किधर घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो डी कॉन्फ़िगरेशन में भी आएगा डेस्टो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, मतलब डी का जो कॉन्फ़िगरेशन है तो वह डेस्टो रोटेटरी भी हो सकता है और लिवो रोटेटरी हो सकता है। जैसे डी ग्लूकोज इज ए डेस्टो रोटेटरी एंड डी फ्रक्टोज इज द लिवो रोटेटरी, हमने यहाँ बताया भी है। डी ग्लूकोज डेस्टो रोटेटरी है, डेस्टो रोटेटरी मतलब डी प्लस ग्लूकोज, और डी फ्रक्टोज इज लिवो रोटेटरी मतलब डी माइनस फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज इज लिवो रोटेटरी मतलब डी माइनस फ्रक्टोज, और डी ग्लूकोज इज डेस्टो रोटेटरी मतलब डी प्लस ग्लूकोज। डी दोनों में आया, ग्लूकोज में मिला फ्रक्टोज में मिला, मतलब ग्लूकोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, फ्रक्टोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, तो इसलिए डी दोनों किया गया। लेकिन ग्लूकोज डेस्टो रोटेटरी इसलिए है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो डेस्टो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी इसलिए आ गया क्योंकि वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, इसलिए इसका रिलेशन लिवो रोटेटरी हो गया। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखे हैं डी प्लस, डी का मतलब OH ग्रुप देखो राइट साइड में है, या OH ग्रुप ग्लिसरॉल्डिहाइड में राइट साइड में है तो हमने डी लिखा। प्लस इसने लिखा क्योंकि लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, या लाइट को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। या माइनस क्यों लिखे, माइनस एल क्यों लिखे, क्योंकि OH हमारा किधर है, लेफ्ट साइड में है। OH हमारा किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अब इसमें कहोगे पांचवा कार्बन तो नहीं है, पांचवा कार्बन नहीं तो कायरल कार्बन तो है ना, या कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। ये दो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में यह कार्बन है वो कार्बन कायरल कार्बन है। इसी तरीके से ग्लूकोज में पांचवा कार्बन कायरल कार्बन होता है।
ग्लूकोज में जो 5वां कार्बन होता है वो कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन को ही देख के चलना हमको। इसमें OH हमारा लेफ्ट साइड में आ गया, तो लेफ्ट साइड में आ गया तुम्हारा क्या हो गया, ये हमारा यल आ गया, कैपिटल हो गया, और ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, इसलिए हमने माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड करके लिख दिया है। ओके, दैट्स ऑल।